Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karintuka. In this lecture, I will start question number 3. That is find domain and range of the following. हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। उससे पहले हमें डोमेन और रेंज का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होता है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डोमेन और रेंज हम एक फंक्शन की निकालते हैं और फंक्शन में हम कौन सी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास रियल नंबर लाइन में होती हैं। रियल नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। देन इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन चलते चलते इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमें नहीं पता। इसी तरह नेगेटिव नंबर की तरफ आ जाते हैं -1 -2 -3 सो ऑन। यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं इसलिए इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है इसलिए हम इसको नेगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं। अब यही नंबर्स हम पुट करते हैं फंक्शन में और वहां से हमारे पास निकलती है डोमेन एंड रेंज। अब देखिए एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। लाइक हमारे पास एक है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये एक हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और देखनी है कि हमारे पास क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, देखिए 0 x की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, तो ये हमें आंसर देगा 0। इसी तरह x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, ये हमें आंसर देगा 2। मतलब इसी तरह हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये हमें कोई ना कोई आंसर देता जाएगा। अब रेंज हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहे होते हैं इनमें से हम अपनी रेंज बनाते हैं। और डोमेन हमारे पास क्या होता है कि जहाँ हमारे पास ये हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे अगर हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अब ये तो हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, इन्फिनिटी हमारे पास कैसे आता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन y की फॉर्म में अगर हो, वहां पे अगर हम वैल्यूज पुट करें और हमारे पास 0 की फॉर्म आ जाए, देखिए जैसे हमने यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास 0 आया। लाइक हमारे पास अगर फंक्शन है 2/x, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम x को ले लेते हैं, ये सारे हमने नंबर्स लेने हैं, x को अगर हम 0 ले लेते हैं तो 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास ये आंसर आ रहे होते हैं। और डोमेन हमारे पास इस टाइप की कैलकुलेट होती है कि यही हम नंबर्स डालते हैं, बट अगर कहीं हमारे पास इस टाइप का आंसर आ जाए, अनडिफाइंड आंसर आ जाए, तो इट्स मीन वो हमारे पास डोमेन में कैलकुलेट नहीं होता। ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस डोमेन में आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास तमाम वैल्यूज आती है जो रियल नंबर में हैं, बट वो वैल्यू नहीं आती जो जहाँ पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, रियल माइनस अनडिफाइंड कर लें या x कर लें, जो हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा होता है। वो x जो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, वो रियल नंबर से माइनस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। और रेंज में हमारे पास तमाम वैल्यूज आती हैं जो हमें आंसर्स दे रही होती हैं। सो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 7 cos 4x। ओके, तो यहाँ पे जो हमने पहले देखा है वो हमने जस्ट सिंपल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज देखी है कि हमारे पास किस तरह के निकल सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cos x की हमारे पास cos x की डोमेन और रेंज क्या है, देन हम इसमें पुटिंग करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम देख लेंगे। हमारे पास ये क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव x, यहाँ पे आ जाता है ऑल नेगेटिव x, यहाँ पे पॉजिटिव y और यहाँ पे नेगेटिव y। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आ जाता है जो कि हमारे पास होता है यूनिट सर्कल। यहाँ से हमने कॉस साइन टैन जो भी हमारे पास फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं उनकी हमने क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। यहाँ पे देखा जाए हमारे पास 0 होता है, इसको हम कैसे पेयर्स बना सकते हैं, x और y की फॉर्म में। तो इसका रेडियस हमारे पास हमेशा क्या होता है, 1। यूनिट सर्कल का रेडियस हमारे पास हमेशा होता है 1। नाउ अब देख लेते हैं कि इसके हमारे पास पेयर्स कैसे बनते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, ये x की लाइन है तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी
यहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा 1 और y यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे x है तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ y की, तो x हमारे पास क्या होगा -1 और y हमारे पास क्या होगा 0। इसी तरह यहाँ देखा जाए तो x हमारे पास यहाँ 0 है और y हमारे पास -1 है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, cos x की देखनी है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एंगल। यहाँ देखा जाए ये हमारे पास बनता है राइट ट्रायंगल, यहाँ से हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ से अब हमने क्या निकालना है, cos x का डोमेन और रेंज। तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वो आप लोगों ने याद किया होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो सम पीपल हैव हमारे पास क्या हो जाता है, सम से हम निकाल लेते हैं साइन, पीपल हमारे पास पी हो जाता है और हैव हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये पूरी लाइन में आपको लिख के बता देती हूँ, देन ये सॉल्व करना आपके ईजी हो जाएगा। हम लिखते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। सो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जो हमें चीज़ें चाहिए उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से हम क्या पिक कर सकते हैं, साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको देखते हुए हमने ये चीज़ें सॉल्व करनी है, देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो नाउ यहाँ पे अब हम किस चीज़ का फाइंड आउट कर रहे थे, कॉस थीटा का। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या होती है दिस वन, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बेस हमारे पास आ जाएगी x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है r। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा, देन x और r की जगह हम लिख लेंगे 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू x, ये चीज़ आ गई, ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है, देन हमें पता चलेगा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। इसकी डोमेन हमारे पास कैसे आ जाएगी, देखें यहाँ पे अब हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन नहीं आ सकता, अनडिफाइंड टर्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि अनडिफाइंड टर्म हमारे पास क्या होती है, 1 बाई की फॉर्म में होती है। तो ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन है, इसलिए कॉस थीटा जो है हमारे पास हर मतलब कोई भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे वहाँ पे हमें आंसर देता जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऑल वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड टर्म्स आती जाएंगी। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये ब्रैकेट्स हमारे पास शो होती हैं, इनको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट्स। मतलब यहाँ पे वैल्यूज आती हैं जो हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं, लाइक जिनमें इक्वल आ जाता है। ये आगे हम यूज करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। जब भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है, या हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इनको ओपन ब्रैकेट्स कहते हैं, या फिर हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसकी डोमेन हमारे पास कैसे आ गई है। डोमेन हमारे पास क्या होती है कि हम कोई भी फंक्शन में वैल्यू पुट करते जाएं, वो हमें डिफाइंड आंसर देता जाए, मतलब कहीं भी अनडिफाइंड ना, अनडिफाइंड मीन्स कहीं भी हमें इन्फिनिटी आंसर ना दे। अगर कहीं हमें इन्फिनिटी आंसर देता है तो वो हम रियल नंबर से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो हमें डिफाइंड ही आंसर दे रहा है, अनडिफाइंड कहीं भी नहीं दे रहा। तो इट्स मीन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी क्या है, डोमेन। रेंज में हमारे पास क्या आ जाता है, रेंज में मैंने आपको क्या कहा था, हम फंक्शंस में वैल्यूज पुट करते जाते हैं जो उनके आंसर आते हैं, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू और उनमें से सबसे छोटी वैल्यू उठा लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज।
तो यहाँ देखा जाए हमारे पास क्या है x, तो x की सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स में देखते हैं क्या है 1 और यहाँ क्या है -1। इट्स मीन इसकी रेंज हमारे पास क्या है -1 to 1, मतलब -1 से स्टार्ट होके 1 पे खत्म हो रही है। इसके दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो इसकी रेंज में आ जाएंगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगी -1 से और एंड कहाँ पे होंगी +1 पे। सो यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि cos x की डोमेन और रेंज हमारे पास क्या है। डोमेन हमारे पास ओपन इंटरवल है -∞ टू इन्फिनिटी एंड रेंज हमारे पास है -1 to 1। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। cos x की हमारे पास डोमेन है, डोमेन इसकी है हमारे पास -∞ टू इन्फिनिटी और इसको हम लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज हमारे पास क्या है क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो अब ये हमने क्वेश्चन में पुट करना है। ओके, अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। डोमेन, सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या है, सिंपली पहले हम डोमेन लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या, ओके इसको हम एक और फर्दर तरीके से लिख सकते हैं। पहले आपको मैं वो लिखना सिखा देती हूँ, देन हम पुटिंग करते हैं। जब हमने डोमेन यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, इसको लिखने के तरीके देख लेते हैं। डोमेन हमारे पास ये है। अब डोमेन हमने कहाँ पुट करनी होती है, वैल्यूज फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन कुछ इस तरह लिखी जाएगी -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कि जो भी हम x में नंबर डाल रहे हैं वो ग्रेटर है -∞ से और लेस है +∞ से। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब रेंज, रेंज हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं, मतलब x में हम वैल्यूज दे रहे होते हैं। इट्स मीन -1 लेस देन इज इक्वल टू cos x, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं लेस देन इज इक्वल टू 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इक्वल का साइन आगे इसलिए हमने क्या यूज किए हैं क्लोज ब्रैकेट्स। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन। सिंपली हमारे पास cos x की डोमेन क्या है, cos x की डोमेन लिख लेते हैं। हमारे पास है -∞ टू लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन है cos 4x और 7 को हम बाद में देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है cos 4x, इट्स मीन x की जगह हमने क्या लिखना है 4x, रिप्लेस x बाय 4x। तो यहाँ आ जाएगा cos 4x इज इक्वल टू -∞ लेस देन, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 4x लेस देन इन्फिनिटी। देन हमने क्या करना है, सिंपल x यहाँ पे लाना है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 4। सो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है -∞ लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन, इक्वल नहीं आएगा, इन्फिनिटी में हमारे पास इक्वल नहीं आएगा। जस्ट हमने डिवाइड करना है और हमारे पास यहाँ से डोमेन क्या आ गई है -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब जो cos x की हमारे पास डोमेन थी वही हमारे पास cos 4x की डोमेन आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज लिख देते हैं यहाँ पे, रेंज। तो cos x की रेंज पहले लिख लेते हैं। cos x की रेंज हमारे पास क्या है -1 लेस देन इज इक्वल टू cos x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डोमेन। ओके, ये हम डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं और ये हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखा जाए हमने x की जगह क्या रिप्लेस किया था 4x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही चाहिए था। यहाँ भी x की जगह हम क्या लिख लेंगे 4x लेस देन इज इक्वल टू cos 4x लेस देन इज इक्वल टू 1। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, 7 भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 7 बाय बोथ साइड्स। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -7 लेस देन इज इक्वल टू 7 cos 4x लेस देन इज इक्वल टू 7। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी -7 to 7। सो इस पार्ट के हमारे पास डोमेन है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, और इसकी रेंज है हमारे पास -7 to 7। सिंपली हमने क्या करना है, हमें cos x की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। सिंपल हमने x की जगह जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में वो पुट करते जाना है और हमारे पास इस तरह इजीली आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 इज y इज इक्वल टू cos x by 3।
इसको भी सेम हमने उन्हीं स्टेप्स में करना है। देखिए सिंपल, अब हम cos x की डोमेन लिख लेंगे। इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। एक्स की जगह हम ये रिप्लेस करते हैं जो cos के आगे लिखा होता है। तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स बाय 3 लेस देन इन्फिनिटी। एक्स को हमने सेपरेट करना है, इट्स मीन मल्टीप्लाइंग 3 बाय बोथ साइड्स। तो इसके साथ इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि ये ऐसी बिगर टर्म है जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास दोबारा से वही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। तो ये हमारे पास इसकी आ गई है डोमेन। रेंज देख लेते हैं इसकी हमारे पास क्या है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। रेंज हमारे पास क्या है, -1 लेस देन इज इक्वल टू cos x लेस देन इज इक्वल टू 1। ये सिंपली हमने cos x की रेंज लिखी है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, x/3। तो यहाँ आ जाएगा x/3 लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसकी भी सिंपली रेंज हमारे पास क्या आ गई है, -1 टू 1। नाउ पार्ट 3 इज y इज इक्वल टू sin 2/3x। अब फर्स्ट टू पार्ट्स हमारे पास किसके थे, cos के थे। अब हमारे पास क्या आ गया, sin। इट्स मीन अब हमें sin की डोमेन और रेंज का पता होना ज़रूरी है। वो भी देख लेते हैं हम, sin की डोमेन और रेंज क्या होती है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यही हमने यूज़ करना है, यही ग्राफ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दिस वन। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, y। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, y। मतलब ये x की लाइन है और ये ऊपर वाली साइड पे हमारे पास y की लाइन है। तो यहाँ आ जाएगा y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, r। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/1 sin थीटा। फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू sin थीटा। ये थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो। ये डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का है। अब ये आ चुका है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, फंक्शन में हम पुट करते हैं, जहाँ पे अनडिफाइंड आंसर दे रहा होता है वो हम डोमेन से निगलेक्ट कर, मतलब वहाँ से हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, बाई की फॉर्म नहीं है। मतलब अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास बाई की फॉर्म नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, होल रियल नंबर। तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जैसे हमारे पास कॉस में थी वैसे ही हमारे पास साइन में भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है। इट्स मीन कॉस और साइन की डोमेन हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन सेम है तो रेंज भी सेम होगी। रेंज देखी जाए तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम सबसे कम वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई में भी देख लें और एक्स में भी देख लें। एक्स हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से 1। वाई कहाँ से, -1 से 1। तो रेंज भी हमारे पास क्या है, -1 से 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कॉस और साइन की हमारे पास डोमेन और रेंज सेम है। साइन एक्स और कॉस एक्स की डोमेन हमारे पास यही है। सिंपली अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, जैसे हमने कॉस के फंक्शंस को पुट करके देखा, इसी तरह हमने साइन में भी करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डोमेन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने किसकी डोमेन लिख लेनी है, सिंपल साइन एक्स के फंक्शन की। तो जैसे कॉस एक्स के फंक्शन की लिखी वैसे ही साइन एक्स के फंक्शन की लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2/3x। तो सिंपली हमने पुट कर देना माइनस इन्फिनिटी लेस देन 2/3x लेस देन इन्फिनिटी। तो इसकी हमारे पास रेंज क्या आ गई है, सॉरी, डोमेन हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ अगर हम एक्स सेपरेट करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2 से। मल्टीप्लाई 3/2 बाय बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं ये हमारे पास सेम रहती है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बन रही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी। डोमेन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज के लिए भी हमारे पास सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम साइन एक्स की सिंपल रेंज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ओके, यहाँ ये हमने कॉस के लिए लिखी थी, तो साइन के लिए हमारे पास आ जाएगी -1 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस की जगह आ जाएगा साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगी रेंज -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। सो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3x। ये सिंपल साइन एक्स की रेंज है। अब हम जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, एक्स की जगह रिप्लेस कर देना है।
2/3x लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसकी भी रेंज हमारे पास क्या आ गई, -1 to 1। पार्ट 4 में हमारे पास है y इज इक्वल टू 7 cot π/2x। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, कॉट की डोमेन और रेंज चाहिए। तो कॉट हमारे पास किसके कहाँ से आता है, मतलब कि 1/cot हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो cot थीटा किसके इक्वल होगा, 1/tan थीटा के। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास tan जो है, tan की अगर डोमेन और रेंज पता होगी देन हम उसका अल्टरनेट लेके कॉट की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अब हम किसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है, y, तो यहाँ आ जाएगा y, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ पे अब देखा जाए, वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, साइन और कॉस में यहाँ पे रेडियस आ जाता था जो 1 के इक्वल होता था और हमारे पास सिंपल फंक्शन आ जाता था। बट यहाँ पे हमारे पास सिंपल कुछ भी नहीं है, y/x है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास कहीं जगहों पर ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनडिफाइंड की कंडीशन क्या होती है, यहाँ अगर 0 आ जाए तो यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, x है, y है, जो भी है। बट यहाँ पे अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इट्स मीन x में अब हमने वैल्यूज पुट करके देखनी है कि x कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड होगा। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। अब x की पॉसिबिलिटीज हैं कि 0 आएगा तो वो क्या है, हमारे पास अनडिफाइंड। तो यहाँ देखा जाए ये x और y 0 यहाँ पे है, इट्स मीन यहाँ कौन सा एंगल है, π/2। तो यहाँ π/2 पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे -1 है, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे x क्या है, 0, इट्स मीन 3π/2। देन अगेन अब हम जाएंगे, इसमें ऐड होती जाएंगी चीज़ें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5π/2, 7π/2, सो ऑन। मतलब ये फंक्शन, ये नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकते हैं। मतलब x में अगर हम π/2 पुट करते हैं तब ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, 3π/2 पुट करेंगे तब अनडिफाइंड होगा। मतलब ये सारी टर्म्स जो हैं अनडिफाइंड की तरफ जा रही हैं। तो इनको अब हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब हम एक-एक तो नहीं देख सकते। अब यहाँ पे हमने डोमेन कैसे देनी थी कि जो नंबर्स अनडिफाइंड होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनको अब हमने स्पेसिफिक एक टर्म बनानी है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2। और n हमारे पास क्या होगा, ऑल इंटीजर्स जो हमारे पास स्टार्ट होंगे। मतलब इंटीजर्स कहाँ से होते हैं, 0, 1, 2, सो ऑन जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब ये हमारे पास टर्म्स कैसे बनती है, देखिए n को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0 + 1 π/2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/2। इसी तरह 1 पुट करेंगे देन 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आते जाएंगे। तो इन सबको हमने किस टर्म में लिख दिया, इस टर्म में। अब हमने फाइंड क्या करनी है, डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ये फॉर्म होती है। जब हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स नहीं थी तो हमारे पास सिंपली दिस ये वाली आ गई थी, साइन और कॉस की। अब यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इट्स मीन डोमेन हमारे पास यहाँ क्या बनेगी, रियल नंबर से हम क्या माइनस करेंगे, इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब आप सिंपली लिख सकते हैं r-2n + 1 π/2। मतलब डोमेन हमारे पास ये बनेगी। बट अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए, तो उसमें हम लिखते हैं r-x such that x belongs to real numbers। और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, x की वैल्यूज कौन सी हैं, ये x की वैल्यूज जो है हमारे पास, x इज नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, और n हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे पास डोमेन 10 की जो है इस टर्म की आएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेंज। डोमेन की आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। देन अब हमारे पास क्या आया है, रेंज। अब देखिए रेंज हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में, अब हम कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और उसकी सबसे छोटी वैल्यू। तो अब हम सारे नंबर्स तो पुट करके नहीं देख सकते। यहाँ पे देखें, अब जब x को अब हम 0 करें तो इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब 0 कहाँ पे आ रहा है, π/2 पे। π/2 पे हमें क्या आंसर दे रहा है, जब हम यहाँ π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। नेगेटिव π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। तो ये अब हमारे पास आ गई है tan की डोमेन और रेंज। tan की डोमेन और रेंज हमने इसलिए फाइंड की थी कि हमें कॉट की चाहिए। अब हम कॉट की तरफ आते हैं। तो कॉट हमारे पास इससे ऑपोजिट हो जाता है। कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/tan के। तो 1 करके करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब बेस हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, x, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, y। यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है कि हमारे पास क्या हो जाएगा,
जब भी हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह यहाँ कंडीशन आ जाएगी y इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी अब हमने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, इसकी डोमेन और रेंज कैसे आएगी। यहाँ पे अब हमने देखा था कि x हमारे पास कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास y की फॉर्म में क्या है y, तो y हमारे पास कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इट्स मीन पाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है पाई, y इज इक्वल टू, देखें x बाय 0 होगा तो हमारे पास क्या आंसर देगा इन्फिनिटी। y हमारे पास कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास y यहाँ पे 0 हो रहा है, इट्स मीन y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, ये 0 की लाइन है। देन अब यहाँ से सर्कल चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे अब 0 हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल है पाई। देन इसी तरह यहाँ से होता होता यहाँ पहुँच जाए, यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई। इसी तरह ये ऐड होता जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई एंड सो ऑन। इसको भी हमने एक स्पेसिफिक टर्म में लिखना है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स, जो भी हमारे पास इंटीजर्स आएंगे। देन अब इसको भी हमने एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, ओके ये हमारे पास किसकी डोमेन और रेंज थी, tan की, और ये हमारे पास साइन और कॉस की आ गई। अब हमने किसकी लिखनी है कॉट की, तो कॉट थीटा की लिख लेते हैं। कॉट थीटा की डोमेन हमारे पास क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है अनडिफाइंड, और जो भी अनडिफाइंड होता है वो रियल नंबर से माइनस हो जाता है, तो लिखेंगे r माइनस, इसको एक स्पेसिफिक टर्म में लिख देंगे, पहले सिंपल लिख लेते हैं r माइनस n पाई। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास रियल नंबर से माइनस हो रहे हैं, बट हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस x belongs to x such that x belongs to real numbers and x is not is equal to n pi, और n क्या है हमारे पास, किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई रेंज, और सॉरी डोमेन। अब हम इसकी रेंज देख लेते हैं, तो रेंज में हम क्या करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, मतलब फंक्शन में हम जो भी वैल्यूज पुट करते हैं उसका आंसर जो सबसे बड़ा आता है वो लिखते हैं और जो सबसे छोटा आता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सारी टर्म्स पुट करेंगे, अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे हम 0 पुट करें तो हमें आंसर क्या दे रहा है इन्फिनिटी, और इसी तरह नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी। जैसे हमारे पास 10 की रेंज आएगी वैसे ही हमारे पास कॉट की भी रेंज आ जाएगी। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये डोमेन और रेंज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी चाहिए, इसलिए ये लिख ही रहे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके डोमेन फाइंड करनी है, सिंपली पहले हमने कॉट की फाइंड करनी है, तो कॉट की हमारे पास यही है, इसी में अब हम रिप्लेस करते जाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ क्या x, इसको अब हम लिखते हैं r माइनस, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x। अब x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है पाई बाय 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाय 2x नॉट इज इक्वल टू n पाई, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देन ये पाई और ये पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल कॉट थीटा की डोमेन थी, कॉट एक्स कह लें, और ये डोमेन हम कर रहे हैं इसकी कॉट पाई बाय 2x की। यहाँ पे हम रिप्लेस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसकी डोमेन हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो इसको अब हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉट थीटा या कॉट एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो अब हमने कॉस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है पाई बाई 2x, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉट पाई बाई 2x लेस देन इन्फिनिटी। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए 7, तो 7 अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी लेस देन 7 कॉट पाई बाई 2x लेस देन इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पार्ट 5 इज y इज इक्वल टू 4 tan पाई x। तो इसके लिए हमें tan थीटा की सबसे पहले डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो सिंपली अब हम यही यूज़ करेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो डोमेन लिख लेते हैं पहले। डोमेन हमारे पास tan की क्या है दिस वन, सिंपल हमने x की जगह क्या रिप्लेस करना है जो हमारे पास यहाँ पे होगा tan के साथ। तो इसी को देखते देखते हम ये सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस x such that x belongs to real numbers and x is not equal to, अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है पाई x,
तो यहाँ पे रिप्लेस क्या हो जाएगा, पाई एक्स नॉट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी रेंज हमारे पास, सॉरी डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे आ जाएगा x नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू 0। तो इस पार्ट की डोमेन हमारे पास ये है। अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज हमारे पास ये है। इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 10x लेस देन इन्फिनिटी। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी, इसको फॉलो करना है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 10x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, पाई एक्स लेस देन इन्फिनिटी। देन अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 4। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेस देन 4 10 पाई एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ पार्ट 6 इज y इज इक्वल टू कोसेकेंट 4x। तो कोसेकेंट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, साइन। तो साइन हमारे पास किसके इक्वल था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास टर्म जा रही है y की और ये हमारे पास x की। तो y बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, y बाय r इट्स मीन y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू y। अब ये हमारे पास इसका ऑपोजिट है, तो साइन थीटा कोसेकेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, y। तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 बाय y के। इट्स मीन ये हमारे पास सम टर्म्स में अनडिफाइंड हो सकता है। अब हमने देखना है y हमारे पास कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो y कहाँ जीरो हो रहा है हमारे पास, दिस वन और सॉरी यहाँ पे जीरो हो रहा है और यहाँ पे जीरो हो रहा है। इट्स मीन ये स्टार्ट हो रहा है y इज इक्वल टू 0, ये 0 पे 0 आंसर दे रहा है। फिर यहाँ पे आ जाओ तो पाई पे दे रहा है, यहाँ से यूँ सर्कल चलता आ रहा है। यहाँ पे पाई पे 0 दे रहा है, फिर यहाँ पे नहीं दे रहा, यहाँ पे जाके 2 पाई पे 0 देगा। इसी तरह ऐड होते होते 3 पाई सो ऑन। तो ये हमने 10 में भी देखा था और कॉर्ड में भी देखा था, तो ये हमारे पास आ जाएगा n पाई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके हमने क्या देखनी है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, अगर कहीं पे हमारे पास फंक्शन जो अनडिफाइंड हो रहा होता है वो हम रियल नंबर से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये टर्म्स हमारे पास वो होती हैं जो अनडिफाइंड होती हैं। तो r माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली पहले लिख देते हैं n पाई, बट इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो यूज़ करना है। r माइनस एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, सो x इज नॉट इज इक्वल टू n पाई और n किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को। रेंज अब हमने देखनी है, तो रेंज हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, देखें रेंज यहाँ पे हमारे पास कुछ चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास रेंज थी, साइन की अगर रेंज देखी जाए, -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, साइन एक्स का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट एक्स लेस देन, जब ये बाई की फॉर्म में आ जाएगा तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएंगे और 1 बाई कोसेकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -1 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स यूज हो रही है, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसको हमने सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 1 इज लेस देन इज इक्वल टू y एंड यहाँ से देखा जाए y इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। और यहाँ से देखा जाए तो y इज 1 इज लेस देन इज इक्वल टू y। अब इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास इक्वल किसके हैं, -1 के। मतलब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट डालें तो हमारे पास यूँ ब्रैकेट डालेंगे, -1 के इक्वल है और लेस किससे है हमारे पास, माइनस y इज लेस देन -1, -1 की सारी टर्म से, ठीक है, इक्वल और लेस है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल। देन अब हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो ये हम ले लेंगे इसका यूनियन। अब ये इक्वल किसके है, 1 के, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और लेस है हमारे पास 1 से लेस हमारे पास। अब देखें रियल नंबर में हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 सो ऑन। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव में हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव में आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, सिंपल। अब हमने इसमें पुटिंग करते जाना है। डोमेन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे,
सिंपल हमारे पास डोमेन इस टाइप में लिखी हुई है, जस्ट हमने x की जगह क्या रिप्लेस करना है 4x, तो क्या आ जाएगा r माइनस x such that x belongs to r and x is not is equal to n pi। चेंजिंग कहाँ करनी है, यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x n belongs to integers r माइनस x such that x belongs to r, और ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, n belongs to integers। तो इसकी डोमेन हमारे पास ये है। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज देख लेते हैं। सिंपली अब हमारे पास रेंज भी इसको इसी टर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, कोसिकेंट 4x, सॉरी कोसिकेंट x है, तो यहाँ पे कोसिकेंट 4x है, तो इसकी भी रेंज हमारे पास जो कोसिकेंट x की है वही रेंज हमारे पास किसकी आ जाएगी, कोसिकेंट 4x की।